हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है ए सॉलिड कैन रेसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस। ऑप्शंस दिए हैं इसके, ए टेंसाइल है, बी कंप्रेसिव, सी शेयर एंड डी ऑल ऑफ दीज। सॉलिड जो है किस टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो एक सॉलिड है वह किस टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है। तीन ऑप्शंस हैं, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, उस फोर्स का नेचर क्या हो, टेंसाइल हो, तो उस वजह से जो स्ट्रेस उस सॉलिड पे, उस बॉडी पे जो जनरेट होगा उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज टेंसाइल इन नेचर, if the force acting along longitudinal axis is tensile in nature, then a stress produced is called tensile stress, जो कि ये सॉलिड रेसिस्ट कर सकता है इस स्ट्रेस को। ये सॉलिड है, एक कोई बॉडी है, तो बॉडी हमारा जो सॉलिड हुआ, सो इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। देखिए दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वह टेंसाइल है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दोनों तरफ जो फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, ये क्या है, टेंसाइल फोर्स है। टेंसाइल यानी कि इसमें पुल किया जा रहा है सॉलिड्स पे, तो इस वजह से जो जनरेट होगा स्ट्रेस वही होगा टेंसाइल स्ट्रेस। इस वजह से सॉलिड में स्ट्रेचिंग होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा सॉलिड का वह स्ट्रेचिंग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस फिर क्या है कि अगर कोई बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो फोर्स लगेगा वह होगा नेचर में कंप्रेसिव, ठीक है, और नेचर में क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो उस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सॉलिड पे या फिर बॉडी पे, उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। इफ फोर्स एक्टिंग अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आर कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये हो गया हमारा, इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सो इसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये सॉलिड है और इस पे हम देखिए दो फोर्स लगा रहे हैं जो कंप्रेसिव इन नेचर है, यानी कि इसमें पुल फोर्स लगाया जा रहा है। कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेस किया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पुल फोर्स लगा रहे हैं, कि इसमें कंप्रेस हो रहा है बॉडी पे, ठीक है। ये दोनों फोर्स हमारे क्या है, कंप्रेसिव है। सो इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा यह क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि इस स्ट्रेस को भी सॉलिड रेसिस्ट करता है। इस स्ट्रेस को भी सॉलिड क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अब नेक्स्ट स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, अगर किसी सॉलिड या किसी बॉडी के प्लेन के अलोंग अगर कोई फोर्स या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस जो प्लेन के अलोंग एक्ट करता है, और वह स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल या फिर पैरेलल होता है उस बॉडी के प्लेन के, तो उस स्ट्रेस को हम कहते हैं शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस विच एक्ट्स टेंजेंशियल और शेयर टू प्लेन और सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, ठीक है। किसी बॉडी के सरफेस पे पैरेलली हुआ एक्ट करेगा वह स्ट्रेस। ये हमारा बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे हम एक प्लेन सेक्शन काटते हैं, ठीक है, ये सेक्शन काटे, ठीक है। तो इस सेक्शन को अब हम काटने के बाद, ये बॉडी को हम सेक्शन काटने के बाद ये हमारा बॉडी हो गया। तो ये बॉडी हो गया। अब
इस बॉडी के जो पैरेलल, ये हमारा पैरेलल ही होगा या फिर टेंजेंशियल, देख लिए ये टेंजेंशियल ही है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियली जो एक्ट कर रहा है स्ट्रेस, ये हमारा है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियली और कह सकते हैं प्लेन के पैरेलली, तो ये स्ट्रेस हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। और इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस विच एक्ट टेंजेंशियल और पैरेलल टू प्लेन और सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो ये भी बॉडी रेसिस्ट करता है। जो टेंसाइल स्ट्रेस से प्रोड्यूस होता है बॉडी पे, उसमें डेफॉर्मेशन होता है, वह होता है स्ट्रेचिंग, और इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो डिफॉर्मेशन होता है उसमें कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये जो डेल एल डिफॉर्मेशन है ये कंप्रेशन होगा। तो बॉडी यहाँ पे देख रहे हैं, सॉलिड देख रहे हैं, ये तीनों टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट कर रहा है, टेंसाइल को भी, कंप्रेसिव को भी और शेयर को भी। तीनों टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए बी सी ये हमारे गलत होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। ये सॉलिड कैन रेसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर तीनों टाइप के स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। ऑप्शन ए बी सी हमारा गलत होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।